नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी जानकारी मोबाइल के ताल्लुक से लेकर आया। एप्पल के मोबाइल बनाने वाले ने अपने इंटरव्यू में, कुछ दिन पहले की बात है, कि उसने अपने इंटरव्यू में कुछ ऐसी खास बात बताई कि मोबाइल मैंने क्यों बनाया, किस लिए बनाया। कुछ ऐसी खास बात बताई कि आप सुन करके हैरत करेंगे, ताज्जुब करेंगे। तो आइए सुनने के लिए आपके लिए वीडियो लाया। उस एप्पल के मोबाइल बनाने वाले ने बड़ी अच्छी बात बताई, बहुत ही बड़ी जानकारी हम लोगों तक पहुंचाई, और उस बड़ी जानकारी से हमारी नस्लों को इतना बड़ा फायदा होने वाला है, इतना बड़ा फायदा होने वाला है कि आप हैरत करें। आइए वो बहुत ही बड़ी जानकारी हम समाप्त इस वीडियो को बच्चों के लिए क्या किया जाए कि सोशल मीडिया से दूर किया जाए उन्हें, या समझाया जाए, पहले एजुकेट किया जाए, बेटा ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या किया जाए? आपके घर में छुरी है ना? छुरी है, छुरी घर में होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपने सेब काटना है, उससे आपने खीरे काटने हैं, उसने अमरूद काटने। तो क्या उस छुरी को लेके आप, चूंकि छुरी बहुत अच्छी है और बहुत काम की है, तो क्या आप उसको साथ लेके टॉयलेट में तो नहीं जाते क्योंकि वो बहुत अच्छी है? आप नमाज पढ़ते वक्त यहां तो नहीं लगा लेते उसको कि भाई छुरी तो बहुत अच्छी है। हाँ, छुरी बहुत अच्छी है जितना उसका इस्तेमाल है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है जितना उसका इस्तेमाल है। तो प्लीज इस बात को आप ज़हन में रखिए कि ये जिस बंदे ने ये मोबाइल इजाद किया है एप्पल का, उसका पिछले 15 दिन पहले इंटरव्यू आया है। उसने कहा है कि मैंने तो अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया हुआ, और मैं तो रिकमेंड भी नहीं करता कि स्कूल और कॉलेज के बच्चों को मोबाइल दिया जाए। तो उन्होंने कहा आप तो उसको बनाते हैं? तो उसने कहा कि मैं बनाता हूं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसके जरिए से अपने अखलाक को खराब करना शुरू कर दें और अपनी नस्लों को तबाह करना शुरू कर दें। हमने तो जिस पर्पस के लिए बताया है। तो उन्होंने कहा आपने किस पर्पस के लिए बनाया है? उसने वो बात की जो पहले से मेरे दिल में थी, और ये बात बहुत गौर से सुनने की है। उसने कहा ये जो टेक्नोलॉजी है, तिलिस्माती टेक्नोलॉजी है, ये हमने बनाई है नंबर 1 कम्युनिकेशन के लिए। पहले आप खत लिखते थे, 1 हफ्ते बाद खत पहुंचता था, और फिर 1 हफ्ते बाद जवाब आता था, बंदा ही मर जाता था। अब एक बटन दबाइए और अपने अब्बा से बात कीजिए जो रहते हैं किसी और शहर में, अपनी बहन से बात कीजिए वो रहते हैं। तो हमने कहा हमने इसलिए बनाया है, यानी कम्युनिकेशन के लिए। और दूसरा हमने बनाया है इंफॉर्मेशन के लिए। अब मैं डॉक्टर हूं ना, तो एक मरीज आया मेरे पास, तो मैं देखा यार ये खातून प्रेग्नेंट है, तो दवा में लिख रहा हूं कहीं नुकसान ना हो, तो मैं देखता हूं ये दवाई इन प्रेगनेंसी, वो कहते नहीं ये नहीं देनी, मैं उसको करता हूं। तो इंफॉर्मेशन। इसी तरह आपने जाना है लाहौर में और आप चाहते हैं कि वहां किस जगह पर फलां डॉक्टर कहां है, कौन सी यानी जो भी आप तलाश करना चाहें उसको मिल लें। उन्होंने कहा हमने ये मोबाइल सिर्फ 2 कामों के लिए बनाया है, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। इसका जो तीसरा काम है वो है एंटरटेनमेंट। और एप्पल के बनाने वाले ने कहा है कि एंटरटेनमेंट के लिए जो जगह है वो है पार्क, वो है जिम्नेजियम, वो है आपकी, अब मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, वो आपकी फुप्पी का घर जहां आप जाएंगे और अपने फुफ्फीजाद बहनों और भाइयों से मिल के आएंगे। फुप्पी का घर जहां आप जाएंगे और पूरे खानदान की बुराइयां सुनेंगे फुप्पी से, वगैरह वगैरह। यानी ये कि आप अपने रिलेशंस को कितना स्ट्रांग करेंगे। तो बेसिकली मोबाइल का इस्तेमाल और स्क्रीन का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए कमाल का टूल है। एंटरटेनमेंट के लिए अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो नादिर, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ साइंटिफिक बैकग्राउंड की बुनियाद पर कह रहा हूं, अगले 10 सालों में हमारे यहां वो नस्ल पैदा हो जाएगी जो कि वेस्ट में अब उसका इजहार होना शुरू हो गया है, जो बच्चे डिप्रेशन का शिकार होंगे, जो एंजाइटी के मरीज होंगे, जिनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज होंगी। कभी आपने सोचा कि कोई एक बच्चा भी कभी बोर होता हो? बड़ा बोर होता है। बड़े का प्रॉब्लम है बोर होना, क्योंकि बोर वो शख्स होता है जिसके पास करने को कोई काम ना हो, जबकि बच्चे के पास तो अरे ये आपकी दाढ़ी को हाथ लगाना ये एक नया काम है, आपके मोबाइल को देखना एक नया काम है, ये कागज एक नया काम है, तो बच्चा तो बोर होता ही नहीं। लेकिन जो बच्चा मुसलसल स्क्रीन के साथ ग्लू रहता है, उसका इतना एडिक्ट हो जाता है कि जितनी मिकदार का उसको डोपामीन चाहिए अपने दिमाग को सुकून देने के लिए, वो पूरा नहीं हो पाता। तो बच्चों में ये बातें देखी गई हैं कि वो बोर होना शुरू हो गए हैं, वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए, और सुसाइडल टेंडेंसी। इसलिए हमें इसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना है। अब करना कैसे है वो भी तो बता दें। तजवीज करने का बहुत आसान तरीका है, खुद छोड़ो। नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूं, उसका आसान तरीका है। अचानक आपको पता लगा कि आपका जो बेटा है वो चरस पीने लग गया है,
तो बताइए आप क्या करेंगे? तो जो कुछ उस चर्च वाले बच्चे से करेंगे, हाँ, सबसे पहले तो अगर बड़ा है तो कूट देंगे, पहले तो वालिदैन का। लेकिन पता लगेगा कि जो आपका बेटा चर्च पी रहा है ना, वो चर्च अपने चचा से लेता है, तो चचा भी चर्च पीते हैं, तो सबसे पहले अपने चचा भाई को कहेंगे कि बेटा भाई तू तो बड़ा आदमी है, ठीक है, मेरी नई नस्ल पे तो रहम कर यार, ये तो कुछ कर्म कर। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं और गुजारिश करना चाह रहा हूं कि जितने हम बड़े हैं ना, हम अपने ऊपर कुछ पाबंदी लगाएं। उस पाबंदी को लगाने का मैंने एक तरीका निकाला है कि आपका जो घर का अंदर दाखिल होने वाला दरवाजा है ना, आज शाम को जाके छोटी सी टोकरी ले लीजिए और उसको वहां टांग दीजिए और ऐलान कर दीजिए कि भाई आज के बाद मैं जब घर आऊंगा तो मेरा मोबाइल यहां पड़ा है। और मैं ये कहूं अलबत्ता, लेकिन मैं अपने बच्चों को ये कहूं कि अलबत्ता मेरा मोबाइल मेरी जेब में रहेगा। आपको पता है ना मैं डॉक्टर हूं, तो मुझे तो अस्पताल से कॉल आ सकती है, मैं इस चीज से इस्तिस्ना हूं। मेरा ये, और ये उसकी रीजन है। अच्छा ये हम कर, अच्छा फिर दूसरा ये करें, लो भाई जब खाने के दस्तरखान पर हम बैठे हैं ना, तो मेहरबानी करके मोबाइल कोई नहीं होगा नीचे, तो आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर। लेकिन मैं और आप हो सकता है जबरदस्ती करके इस बात को समझ के करना शुरू कर दें। बच्चों के लिए आपको कोई ऑल्टरनेट क्रिएट करना पड़ेगा। और 2 साल के बच्चे की रिक्वायरमेंट एक्चुअली स्क्रीन से ज्यादा यह है कि वो तितलियां पकड़े और अब्बा उसके पीछे भाग रहा हो। एक वाकया 4 दिन पहले हुआ, अल्लाह करे अगर वो जिनके साथ वाकया हुआ है वो ये पॉडकास्ट ना सुन रहे हो, और मैं कोशिश करूंगा कि उनका कोई ऐसा इशारा भी ना दूं जिससे पता लगे कि वो कौन है। एक मियां बीवी मेरे पास आए जो बहुत मालदार हैं। वो इतने मालदार हैं कि अगर आप उनको लोग जानते होंगे। उनकी एक बेटी थी, सिर्फ एक बेटी, 18-19 साल की। उन्होंने, उस बच्ची ने आके, उनका बताओ अंकल को क्या बात है? उसने कहा जी कि जिस वक्त मेरा दिल करता था तितलियां पकड़ने को, मेरा दिल करता था मैं मां के साथ लूडो खेलूं, उस वक्त अब्बा जो थे वो अपने कारोबार में लगे हुए थे और अम्मी अपने कैरियर को बनाने के लिए लगी हुई थी। अब मेरी जिंदगी के वो 5 साल कहां हैं जो आपने जाया किए? तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे बच्चे हैं इनके साथ हम फिजिकल इंटरेक्शन करें, इनको हम उन चीजों के साथ एक्सपोजर दें जिसका कुदरत के साथ ताल्लुक है। तो फिर ये इंशाअल्लाह और अजीज इसके मुज़र